दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के पापा फॉर्मूला के बारे में कि भाई पापा फॉर्मूला है क्या। देखो पापा फॉर्मूला का एक ही मतलब है कि भाई मैथमेटिक्स जो हमारा 10th 11th 12th उसके बाद जो भी हम पढ़ाई करते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, कुछ भी करो, पापा फॉर्मूला ये कहता है कि मैं मैथमेटिक्स का 40% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। भाई क्या बोला मैंने, मतलब पूरा मैथमेटिक्स का 40% ये पापा फॉर्मूला सॉल्व कर देगा। गारंटी बोल रहा हूं मैं, गारंटी। तो अभी के अभी नोटबुक निकाल के इस पापा फॉर्मूला को नोट कर लो, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है पापा फॉर्मूला, समझते हैं क्या कहानी है भाई। देखो फर्स्ट पापा फॉर्मूला का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा। क्या है, कोई बोले ट्रिग्नोमेट्री का पापा कौन, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा ना चलाता अपनी ही मनमानी है। हर घर में एक बच्चा अपनी मनमानी चलाता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी cos थीटा चलाता है अपनी मर्जी का। साइन और टेन दोनों भाई भाई चल जाता है ना काम, लेकिन cos थीटा हमेशा उनके उल्टा ही काम करता है भाई, हमेशा उल्टा। ठीक है, तो ध्यान देना कि पापा फॉर्मूला का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा के अंदर हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बट हमारे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे, तो एग्जाम में पूछेंगे कैसे, देखो वो बोलेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा है, उसको सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, बात खत्म। मतलब जहां जहां पे आपको 1 प्लस cos 2 थीटा दिखे, क्या लगाना है आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बना कैसे है, कुछ नहीं, ये -1 का मैं यहां ले गया तो बन गया +1, काम खत्म। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम में भाई, बहुत सारे एग्जाम में ये 1 प्लस cos थीटा आता है। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई 1 प्लस cos थीटा आया कहां से। मैं बताऊंगा, मैं हूं ना। देखो कुछ नहीं किया है, इसके एंगल को हाफ कर दिया तो 2 से 2 कट गया तो बन गया 1 प्लस cos थीटा। समझ में आ गया कि कहां से आया है, ये आ गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ये भी बन गया। अब इस मल्टीप्लाई वाले को यहां लिखो डिवाइड में, इस स्क्वायर को लगा दो रूट में, तो ये बन गया नया फॉर्मूला, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से cos 2 थीटा का जो फर्स्ट फॉर्मूला था ये, इससे हमने 1 2 3 फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। अब बोलोगे सर इससे क्या मिलेगा, इससे आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडिया कि शुरुआत कैसे करना है। मैथमेटिक्स में भाई एक ही दिक्कत है, बच्चों को एक ही दिक्कत आता है, स्टार्ट। कि क्वेश्चन पढ़ के उनको समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया आना जरूरी है, और आइडिया लाने के लिए फॉर्मूला का होना जरूरी है। और फॉर्मूला का पापा कौन, पापा फॉर्मूला। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं cos 2 थीटा, इसका क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी सेम ऐसे ही, इस माइनस वाले को इस बगल लाया तो माइनस का हो गया प्लस, ये आ गया प्लस का। इस प्लस वाले को उस बगल ले गया तो हो गया माइनस का, समझे। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एंगल हाफ कर दिया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। सेम पिंच, इसकी तरह सेम पिंच कर दिया भाई, सेम पिंच, काम खत्म। अब देखो cos 2 थीटा, क्या cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला ऐसे के ऐसे ही यूज कर लो। बट कभी कभी क्या आता है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो नया फॉर्मूला बन जाएगा, वो आप समझ गए ना। और देखो cos 2 थीटा का लास्ट एंड फोर्थ फॉर्मूला, भाई साहब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी आता है, लेकिन आता है तो फाड़ के जाता है दिमाग। क्या बोला मैंने, ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में कभी कभी आता है लेकिन फाड़ देता है दिमाग, फाड़ देगा दिमाग। चलो अब देखते हैं पापा फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला कौन है भाई साहब। तो पापा फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला है sin 2 थीटा। क्या बोला मैंने, sin 2 थीटा। भाई साहब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर में, यहां तक कि रिलेशन एंड फंक्शन में भी भाई आता है, घुस जाता है घुस। ये ऐसा बंदा है जो घुसता तो है लेकिन निकलता नहीं है भाई। एक बार अगर मैथ में ये घुस गया तो निकलेगा नहीं जब तक तुम इसे सीखोगे नहीं। तो आज सीख लो, टेंशन खत्म करो। अब देखो sin 2 थीटा को हाफ से डिवाइड कर दिया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता ही नहीं होता कि कहां से आ गया भाई। मेन तो ये है ना, इस वाले फॉर्मूले को हाफ से डिवाइड कर दिया, एंगल को, ये बन गया। वैसे ही sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला ये वाला, भाई साहब फिर से वही कहानी। ये वाला फॉर्मूला कम यूज होता है, कम, बहुत कम यूज है, लेकिन यूज होगा आपको पता नहीं होगा कि कब आया, कहां से आया। और आपका दिमाग, कमेंट कर देना, कमेंट, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलो tan 2 थीटा, बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता होता है, बधाई हो। tan 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला हर बच्चों को पता होता है, लेकिन कर लो। लेकिन अब इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि एक तो ये वाला फॉर्मूला है, एक ये दिक्कत फॉर्मूला है। दिक्कत तो है ही, दिक्कत तो हर चीज में है। इन दोनों के अंदर साइन वाले में आता है पॉजिटिव और टेन वाले में आता है नेगेटिव। अब बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं,
बच्चे इसी पॉइंट पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि मैंने क्या कर दिया। एक बार मैं खुद 12th क्लास का मेरा था यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट वर्क था, मैंने साइन 2 थीटा में tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया भाई, क्योंकि मुझे प्लस माइनस का उस समय ज्यादा नॉलेज नहीं था, दिमाग में आया नहीं, है ना। तो देखो जब मुझसे गलती हुई तो मैं सीख गया ना, तो आप भी इस गलती से सीख लो। क्या सीखना है, साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा में बस साइन वाले में पॉजिटिव आएगा, tan वाले में, समझ गए। चलो और देखते हैं भाई साहब, ये बच्चों को पता ही नहीं चलता, बच्चे भूल जाते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। देखो भाई साहब, मैंने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर cos थीटा राजा है, राजा मतलब नोटी बंदा, नोटी समझते हो, नोटी जो किसी की नहीं सुनता भाई, वो चलाता अपनी ही मर्जी है। वैसे ही cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बोलता है भाई मेरा नेगेटिव है ना, ये मेरा नेगेटिव है, मैं इसे खा जाऊंगा, इग्नोर कर दूंगा भाई। cos थीटा अपने एंगल के नेगेटिव, क्या बोला मैंने, cos थीटा अपने एंगल के नेगेटिव को पूरा का पूरा इग्नोर करता है और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये साइन और tan में नहीं होता, cos करता है भाई अपना, cos अपना भाई अलग स्वैगत cos का। तो क्या मैंने बोला कि cos थीटा, cos माइनस थीटा है तो क्या बन जाएगा, प्लस का cos थीटा, ये आपको ध्यान देना है। और एक और चीज सीख लो ज्ञान की बात कि माइनस का cos थीटा जो होगा वो माइनस का cos थीटा ही होगा, ठीक है। बच्चे इन दोनों को सेम मानते हैं, ये दोनों सेम नहीं है। एक और चीज देख लो, माइनस का cos थीटा, माइनस का थीटा, बच्चे लिख देंगे इसको cos थीटा, क्योंकि उनके हिसाब से माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि हमने बचपन में यही तो सीखा था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बच्चे वो काम यहां करते हैं, तुम यहां पर काम नहीं करते हो, तुम करते हो कांड। क्या करते हो, कांड, समझे, खुद दिमाग लगाओ भाई। ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा, cos माइनस थीटा इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, प्लस का cos थीटा, प्लस माइनस माइनस का cos थीटा, समझे। तो ये नहीं करना है, लॉजिक समझो तभी तो काम बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों। एक और चीज, एक और छोटा सा ज्ञान की बात, और क्या ध्यान देना कि भाई साहब साइन थीटा बाई 2 और 2 जो मल्टीप्लाई होता है तो ये 2 और ये 2 कटता नहीं है भाई, ऐसे नहीं कटता है, ऐसे आप कटते हो। आपने जो 2 को 2 से काटा है ना, इसका मतलब ये है कि ये कटा नहीं है, आप कट गए हो। तो कटना नहीं है बेटा, काटना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको भाई ऐसे नहीं काट सकते हो, ये गलती मत करना। एक और ज्ञान की बात बताओ, ध्यान देना, जैसे कि साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा बाई 2 है कि नहीं है ना। तो कुछ बच्चे इस 2 को आगे ले आते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे। बेटा ऐसा नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री को समझना है ना, मैथ को समझना है ना, तो ज्ञान की बात तो सुननी पड़ेगी। और एक और चीज जो बच्चे और गलती करते हैं, सुन लो बेटा सुन लो, काम क्या चीज है, वरना पछताओगे बहुत। देखो बच्चे गलती ये करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको साइन थीटा स्क्वायर मान लेते हैं। दिस इज 100% रॉन्ग, थोड़ा मोड़ा भी सही नहीं है, 100% ही गलत है भाई। क्या गलत है कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको ये लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो, चल जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा मैथ का पापा फॉर्मूला, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू आपको पता होगा, है ना, कि भाई 10th क्लास से शुरू हुआ था, जब हमको कुछ नहीं आता था, हमने ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दिया। फिर 11th क्लास में आए तो चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, कॉनिक के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री आता है, लिमिट डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री आता है ना। फिर आपने पढ़ने की कोशिश किया और आपका मैथ वीक हो गया, है ना। फिर आप 12th में आए, मोटिवेट हो गए, इस बार तो हम फाड़ देंगे, पेपर में आग लगा देंगे आग। फिर देखा चैप्टर 1 में ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर 2 में ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में है, चैप्टर 5 में है, पूरा मैथमेटिक्स में ट्रिगो घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ है, ट्रिगो। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक क्लास 12th में हर चैप्टर में ट्रिगो है, और बच्चों को ये नहीं पता है। इसीलिए मेरा मेन मोटिव था पापा फॉर्मूला करवाने का यही। तो पापा फॉर्मूले पे भरोसा रखो, इसको लिख कर एक बार याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर मैथ के क्वेश्चंस को ट्राई करना। आई प्रॉमिस आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी क्लास में।